भाव विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं। भाषा आपके और विद्यार्थियों के मध्य सेतु का कार्य करती है, पुल का कार्य करती है। सेतु मजबूत होगा, सेतु आकर्षक होगा, तो निश्चित रूप से भाषा तो करिश्मा है, भाषा एक जादू है। भाषा वो शय है जो लोगों को बांध देती। कई बार मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि भाषा पर भाषा के महत्व पर विचार करूं। मुख्य बात यही है कि मानचित्र सर्वेक्षण है भाषा का, बात वहीं करूंगा। परंतु भाषा है कितना, भाषा में जादू कितना है। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। ना, सारथी तो श्री कृष्ण के शब्द थे, जो वहां पर महाभारत युद्ध के मैदान में खड़े होकर के जो गीता के शब्द थे, वो शब्द सारथी बने। अर्जुन संचालित उससे हुआ और अंततः उसने यही कह दिया, शिष्यस्तेहम् साधिमाम त्वाम प्रपन्नः। शिष्यवत मैं आपके शब्दों को ग्रहण करके जो निर्देशित किया गया है उस पर चलूंगा। बहुत भ्रमित था, बड़ा शंकित था अर्जुन, हिल रहा था, कपकपा रहा था, गांडीव शिथिल हो रहा था। विद्यार्थियों में भाषा के द्वारा विश्वास पैदा हो गया। अब नई शिक्षा नीति में जब हम पहुंचते हैं, और जो अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जो मातृभाषा है उसका प्रभाव जबरदस्त होता है। हाँ जी, होता है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपनी भाषा में हम अपने हृदय के समस्त, अगर व्यापक रूप से विचार किया जाए तो व्यापक रूप से तो मानव मात्र की भाषा तो ये भी है कि मैं आपसे कहूं कि पेन दे दो, सांकेतिक भाषा भी है, मुख विकार भी भाषा है। समस्त प्रकार के हम जितने भी भाव हैं, कई बार तो उनका प्रदर्शन शब्दों से कम हो पाता है, हमारे इंगितों और भावों से ज्यादा हो पाता है। एक शिक्षक को तो कई बार नाटककार भी बनना पड़ता है, क्योंकि वहां पर मातृभाषा भी थोड़ी हल्की पड़ जाती है। जब तक हम उस भाव, उस विचार को शब्दों के बजाय संकेतों से, चेहरे के भाव से, अगर ओज की बात हम कुछ कह रहे हैं तो ओजस्विता हमारी वाणी में ही नहीं, चेहरे पर भी जब आती है तब उसका असर ज्यादा पड़ता है। इसलिए जो मातृभाषा है, विभाषा है, राजभाषा है, आंचलिक भाषा है, बोली है, उपबोली है, इन सब के साथ साथ में हमारे जो भाषा के अन्य साधन हैं, जिनके अंतर्गत हमारे नेत्र, हमारे चेहरे की मुद्रा, ये सब कुछ आ जाते हैं। जो हम बोलते हैं उसी को अगर हम मन के भीतर शिक्षक नहीं जीता है तो हमारी अभिव्यक्ति बहुत दुर्बल हो जाएगी। और अगर जो हम बोल रहे हैं उसी को अपने भीतर भी जी रहे हैं, उसी भाव को, उस विचार को, तो हमारी भाषा की अभिव्यक्ति सशक्त हो जाएगी, ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। बोर तो नहीं लग रहा है? बड़ी ऐसा साइलेंस हो गया जैसे कि कुछ नए ग्रह से आ गए। साहित्य में ज्यादा तो सौभाग्यशाली मैं हूं कि हमें इतने सारे विद्वानों के बीच में कुछ बातचीत करने का अवसर मिला। राजस्थान की पूरी भाषा जो है दक्षिणी
उत्तरी पश्चिमी पूर्वी चारों भागों में विभाजित किया गया। जैसे ये क्षेत्र है तो यहाँ पर हाड़ौती है, कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। तो भाषा के विभाजन की बात तो भाषा विज्ञान में होती है कि कहाँ से कहाँ तक किस किस जिले में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, कहाँ पर क्या हुआ बोली जाती है। अब होता क्या है कि जिस समय बच्चे आपके क्षेत्र के हैं वो अपनी मातृभाषा में बोलते हुए आ रहे हैं, अगर हम उनकी भाषा में बात करते हैं और शिक्षण में भले ही हम अपनी खड़ी बोली में जो भाषा मैं बोल रहा हूं इसमें हम शिक्षण दे रहे हैं, परंतु उनकी भाषा में भी उस बात को कर लेते हैं तो उन बच्चों को लगता है कि जो गुरुजी हैं, जो मैम हैं, ये बिल्कुल हमारे अपने घर जैसे हैं। भले जो हम घर में अपनी माँ की भाषा सुनते हैं वही भाषा ये भी बोल रहे हैं। वही बात तो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। एक प्रसंगवश ही बात जुड़ती है, क्योंकि अभी अभी ये मोबाइल बज गया तो मुझे एकदम से ख्याल आ गया। ये अभी जो कोरोना काल गुजर के चुका, इसमें भाषा में बड़ी दरिद्रता आ गई जी। होता क्या है कि हमारे अगर आप मानवता के विकास यात्रा के इतिहास में जाएं तो वहां पर सबसे पहले गुरुकुल में जो आचार्य लोग होते थे सीधे वेद, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, कोई भी हो, और उसकी जो संहिताएं सीधे रखा देते थे। विद्यार्थी जो है, जो शिष्य होते थे, उनको पता था न कागज है, न कलम है, न दवात है, न कुछ लिखने का इस समय साधन है हमारे पास। जो कुछ भी जितना भी जीवी है सब इसमें ही फीड करना है जी। अब कितने जीवी का दिमाग होता होगा, सब कुछ यही फीड करना। फिर कालांतर में प्रेस इजाद हुआ, पुस्तकें छपने लगी, तो लोगों ने सोचा चलो अब ज्यादा जीवी यहाँ नहीं करना है, यहाँ भी मौजूद है। तो मतलब माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया, सुस्त पड़ गया। नुकसान हुआ जी, लाभ नहीं। दिमाग क्या हुआ, सुस्त पड़ गया कि अब इतना जरूरत नहीं है, अगर कहीं भूल जाएंगे यहाँ मिल जाएगा। फिर महाराज जी आया, बोले अब तो जयपुर में हमें आपके यहाँ पे आना है। आपने फोन किया, चलो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से कैसे आना। बोले हमें नहीं सुनना है, इसमें हम डाल देंगे लोकेशन, पहुंच जाएंगे। कुछ भी याद करना ही नहीं जी। और जिस अंग का हम काम नहीं लेंगे, कुदरत क्या करती है, उस अंग की क्षमता को छीन लेती। बोले जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। एक चाकू को आप जो है ना बरसात के दिन में एक अलमारी में पटक दो थोड़ी देर के लिए, 2, 4, 10 दिन के लिए, उठाओगे जंग लग जाएगा। तो जिस अंग का हम पूरा सदुपयोग नहीं करते हैं उसी अंग में धीरे धीरे जंग लगता है। तो हमारा जो दिमाग है, ये कोरोना काल में सरकार की तरफ से इंतजाम कर दिया गया। बोले सारा कंटेंट आपको मोबाइल में मिलेगा जी। तो मैया बाप से जो है ना लड़ करके नहीं, कैसे भी करके हमें तो दिलाओ, हमारा तो बड़ा नुकसान हो रहा है। बोले नुकसान क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जो पढ़ने का है वो तो शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं, कुछ और ही पढ़ डाला। अब ऐसी स्थिति जब आती है, कहने का मतलब है कि भाषा के लिए एक चमत्कारिक स्मृति भी हमारे लिए जरूरी होती है कि जैसे ही हम किसी विषय पर कुछ बात कह रहे हैं, तत्काल उससे संबंधित सारे विचार, सारे भाव बचपन से अब तक पढ़े हुए एक साथ हमारे सामने उपस्थित हो जाएं कि ये बात उस समय फलाने विद्वान ने कही थी, ये वो उन्होंने कहा था और ये बहुत उपयोगी है। तो वो अगर सब कुछ उपस्थित उस समय हो जाता है तो एक तरह से वो चमत्कारिक स्मृति बन जाती है। और वो बनती तभी है जब हम इसका प्रयोग डेली करते हैं। मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक को हर दिन एक
शोधकर्ता बना रहना पड़ता है। हर दिन रिसर्च होती है। समस्या आई, बालक जो है वो उच्चारण दोष है, ता का उच्चारण सही नहीं कर रहा है। रिसर्च शुरू कि ताके उच्चारण को दुरुस्त करने के लिए क्या करें। हो गई रिसर्च शुरू हो गई भाषा पर। हर दिन शिक्षक को एक रिसर्च करता बना रहना पड़ता है, शोधकर्ता बना रहना पड़ता है। और ये जो व्यवहारिक शोध है ये हमारे व्यवहार में होता है। केवल शिक्षा नीति पर एयर कंडीशन रूम में बैठ करके और पूरा सब कुछ बना दिया जाए और उसको यहाँ पर आकर के जब प्रशिक्षण में सब कुछ जो है शेयर कर लिया जाए, काम इसी से नहीं चलता है। क्योंकि समस्याएं व्यवहार में होती हैं और समाधान एयर कंडीशन कमरे के भीतर लोग करते हैं। समस्या आपको अपने विद्यालय में आने वाली है। आपके यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारा हर विद्यार्थी मातृभाषा और इसमें सब में और फ्लो के साथ में, रवानगी के साथ में पढ़ने बोलने में निष्णात हो जाए। तो किस किस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप पहले देखते हैं, फिर उन समस्याओं के समाधान के लिए आप योजना बनाते हैं, उनका फिर समाधान करते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आप हो जाते हैं। क्योंकि व्यवहारिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो आपके द्वारा ही हल की जाती है। पूरे राजस्थान की जो भाषा है वो एक होती नहीं। आप लोगों को सब पता ही है, इतने कोस पे पानी बदले, वाणी बदले और वो सब। पर अब एक क्षेत्र का शिक्षक दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया। अब सर ने बताया कि वो मातृभाषा में, अब उसकी खुद की ही मातृभाषा नहीं, हो तो हाड़ौती का था। अब वो मालवी या जो है ना वो वहां के कैसे बोलेगा, ढूंढाड़ी कैसे बोलेगा, वो तो वहां का है ही नहीं ढूंढाड़ के। तो फिर समस्या आ जाती है। तो बड़ा लचीलापन है भाषा का। कुछ दिन आप जो है किसी भाषाभाषी व्यक्ति के साथ में दिल से जुड़ करके बातचीत करते जाएं, उसके भाषा का असर आपकी वाणी पर खुद ब खुद पड़ जाएगा और बड़े जल्दी गेन कर लेते हैं। तो जहां पर आप हैं वहां की भाषा का व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां के भाषा के व्यवहार को जीने की जरूरत है। और हमारे विद्यार्थी, दूसरी एक बात और भी है, देखिए जो भाषा है ना, आप गणित के हैं, विज्ञान के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, इतिहास के हैं, भूगोल के हैं, राजनीति विज्ञान के हैं, समाजशास्त्र के हैं, किसी के भी। परंतु समाजशास्त्र का पेपर भी लिखेगा तो वो भाषा में, हिंदी में लिखेगा। इतिहास का पेपर लिखेगा तो माध्यम भाषा भी। तो अगर मैंने जो शुरुआत में कहा था भाषा के रथ पर और भाषा सेतु का कार्य करती है, तो अगर हमारा माध्यम स्ट्रांग है, मजबूत है, तो न केवल भाषा का पेपर वो अच्छे से कर पाएगा, बल्कि हर विषय के पेपर को वो अच्छे से कर पाएगा। तो हर विषय में उसके अंक संवर्धन हेतु भी माध्यम मजबूत होना चाहिए। भाषा एक खेल है, भाषा एक खेल है। अगर हम भाषा का खेल बच्चों को सिखा देते हैं तो भाषा के खेल में बोले किस तरह से शब्द बनते हैं। इन्होंने अभी थोड़ा खेल किया था वो कुसुम उसुम का, राशि राशि मिलाई थी, खेल ही है। बोले चलो राशि ही मिला लेते, चलो तुम्हारे जितने भी यहाँ पर 50 विद्यार्थी हैं इसमें एक एक नाम के विद्यार्थी इकट्ठे कर लो जी। भाषा एक खेल है। उन शब्दों के चलो, अब कुसुम नाम है तो बोले चलो कुसुम के ही 5 पर्याय बता दो जी, तो सुमन उमन सब वो, तो भाषा का खेल है अपने आप में।
और भाषा के खेल में विद्यार्थी ऐसा उलझता है कि कई बार हमने देखा है कि जिनकी जो है इसका नशा पड़ा रहता है, जिन बच्चों का, वो भी भाषा के खेल में जैसे ही वो आते हैं इसका नशा छूट जाता है। इसीलिए हमने कहा कि भाषा एक जादू है, भाषा एक इल्हाम है, क्योंकि भाषा बांधती है। भाषा विद्यार्थियों को घर से बैग लेकर के विद्यालय आने पर मजबूर कर देती है। वो केवल ये देखते हैं कि हमें उन सर का, उन मैम का पीछे पढ़ना है, मैं तो छुट्टी नहीं लूंगा, भले ही मुझको फीवर है फिर भी मैं तो जाऊंगा, क्योंकि वो जादू देखना है। तो आपकी हर क्लास जादू बन जाए भाषा के माध्यम से, और वो जादूगरी आएगी तभी जब मातृभाषा प्लस अपने विषय की भाषा प्लस माध्यम भाषा प्लस उसका संबंध संचार वगैरह सब से जोड़ देंगे। क्योंकि अब भाषा विज्ञान में तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा और आपके व्यापारिक जगत की भाषा, सबका अपना अपना व्याकरण है, सबका अपना अपना वो है, उसमें अपने को जाना नहीं है। अपने को केवल ये देखना है कि हमारी जो वहाँ की अपनी बोली है, जो वहाँ की मिट्टी में की सुगंध लेकर के आई है। मैं काले का छल थोड़ी चलेगा यहाँ, मूर्तिमान छल मैं काले का चलता रहा। अब सब सजग हैं, सब सावधान हैं। हम लोग अपनी भाषा को जितना समर्थ और प्रभावी बनाएंगे उतना ही हम अब शुरुआत में वैदिक भाषा थी, संस्कृत आई, 1500 ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व द्वितीय प्राकृत आई, फिर 500 ईसा पूर्व तृतीय प्राकृत आई, उसके बाद में आधुनिक आर्य भाषाएं आई। आधुनिक आर्य भाषा में मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, कन्नौजी है, छत्तीसगढ़ी है। ब्रज भाषा एक बोली हुआ करती थी जो एक क्षेत्र विशेष में लोग बोला करते थे। हुआ क्या, ब्रजभाषा में सूरदासी पैदा हो गई जी, ब्रजभाषा में घनानंद पैदा हो गए, देव पैदा हो गए, बिहारी पैदा हो गए, ब्रजभाषा में नंददास पैदा हो गए। बोले काहे की बोली, अब भाषा की भी सिरमौर बन गई जी। सर्वाधिक साहित्य फिर ब्रजभाषा में लिख दिया गया। अब उस भाषा की जादूगरी उसके लय में, उसके छंद में, उसकी लोच में होता है। एक रसखान का एक छंद लोग पढ़ते हैं, लोग झूम जाते हैं। काहे से झूमते हैं? भाषा की जादूगरी से, केवल भाषा की जादूगरी। घनानंद का देखो छंद सुनाता, इन भय जल मीन अथीन, कहा कछु मोह कुलान समाने, और नीर सनेही को लाए कलंक, निराश हुए कायर त्यागत प्राणे, कि प्रीति की रीति सुख्यों समूझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे, और या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवन जान ही जाने। तो भाषा अपने आप में जादू है। भले अर्थ नहीं समझ में आता है, फिर भी जो है ना बच्चा बंधता है। अगर वो मातृभाषा में हम उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं तो अपने आप बंधेगा, और जब मातृभाषा में अभिव्यक्त कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि अर्थ न जानता हो, क्योंकि शब्द ही तो अर्थ के संवाहक होते हैं। तो शब्द में अर्थवत्ता जितनी भर जाएगी, जादू उतना ही गहरा होता जाएगा। शब्द की सामर्थ्य जितनी बढ़ती जाएगी, हमारा अधिगम उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। हमारा जो माध्यम है जितना सशक्त और सबल होता जाएगा, क्लासरूम में विद्यार्थियों का ठहराव भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैंने आपके विषय से संबंधित कोई बात की, हम नहीं कह सकते कि जो आपका आज का कार्यशाला है उससे संबद्ध है कि नहीं। बस केवल आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही उपकृत
और कृतज्ञ मानता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुला करके कुछ शब्द सेवा करने का शुभ अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता सुना देता हूं जी, आपके सबके काम आ जाने, आपके विद्यार्थियों के भी और आपके घर के अपने बालिकों के भी। संसार का नाम बंधन है, यहां बंधना तो सभी को पड़ता है, पर कितना ही कुशल तैराक चाहे जितने हाथ पांव मारे, पत्थर से बंधा होने पर डूब ही जाता है। और तैरना न जानने वाला व्यक्ति भी नाव से बंधा होने पर पार उतर ही जाता है। बंधते तो सभी हैं, पर हम बंधे किससे हैं, नाव से या पत्थर से? देखें, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके अपने घर के भी बच्चे, होता क्या है कि एक विद्यार्थी ऐसा है जिसकी सोबत कर रहा है, उसने कहा कि चल भाई आज जो काम दिया है सर ने वो करते हैं। बोले अरे रे काम हम तो बाद में कर लेंगे, चल पहले तो मेला लग रहा है पाटन कमा चलते हैं। उस पढ़ते हुए को उठा के ले गया जी, और वो फिर गया तीसरे दोस्त के पास, बोले चलो उसको भी रूम पे से ले लेते हैं। अब उसके पास गया तो कर रहा था, उसने कहा कि देखो मैं चलूंगा जरूर, आप तुम सबके साथ में, मैंने नहीं कर रहा हूं, पर पहले यहाँ बैठो, कल जो सर ने दिया है उसको याद कर लेते हैं फिर चलते हैं। उसने उन दोनों को भी बिठा दिया और वो लेसन याद हो गया। उसके बाद तीनों गए और खूब एंजॉय किया। तो यही इस कविता का उद्देश्य है कि संसार का नाम बंधन है, यहाँ बंधते तो सभी हैं, दोस्ती करेंगे बच्चे, है ना, परंतु हम बंधे किससे हैं, नाव से या पत्थर से। तो हमारे संगति जो है अच्छी हो, और ये संगति वगैरह सब आती कहाँ से है? हमारी जो नैतिक शिक्षा है बड़ी दुर्बल होती जा रही है आजकल। स्थितियां ये है कि मनमानीपन और ये सब जो बढ़ता जा रहा है, इसको अगर कंट्रोल करना है तो बस आपके एक तो व्यक्तित्व का प्रभाव और आपके आचरण का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता ही पड़ता है। और वो जादू अगर आपने पैदा कर लिया, भटकेगा नहीं बच्चा, वो सही राह पर चलेगा, चलता रहेगा और अपने उपलब्धियों की ऊंचाई पर पहुंच करके कभी आपको भूलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।